पहले ये एकदम जो लल्लू प्रॉब्लम है उस लल्लू प्रॉब्लम को लेते हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से जो आई आ रहा होगा वही आई यहाँ से क्रॉस हुआ होगा, वही आई यहाँ से क्रॉस हुआ होगा। मतलब क्या है कि ये तीनों हमारा सीरीज में है। अगर ये तीनों सीरीज में है तो हमारा आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर इक्विवेलेंट सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 + 3. Why? Because R equivalent in series is what? R1 + R2 + R3. So this thing will give you what? 6 ohm. Okay. Similarly यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो A और B में क्या हो रहा? A और B में हमारा सब कुछ पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में है तो ये 4 और 4 मिल करके मेरे को क्या दे देगा? 4 और 4। इसको अगर हम लोग ऐसा लिखें 1/R equivalent will be equals to 1/4 + 1/4 + 1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/4 + 1/4 मेरे को ना क्या देगा? 2/4 और दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 प्लस दिस थिंग विल आल्सो बी व्हाट? 1/2। 1/2 इज व्हाट? 1। सो आर इक्विवेलेंट विल बी व्हाट? 1 by this thing. So 1/1 is what? 1 itself. So we will get R equivalent as 1, right? अब देखो इसमें क्या है, एक ये, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर सॉल्व करने जाएं, ध्यान से ना देखना, कहीं अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को बैक करके देखना क्यों करके आ रहा है। अभी इसमें तो बहुत सारा रेसिस्टर लगा हुआ है, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, तो जो पहले सॉल्व कर सकते हैं उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज मेरे को मिलकर के क्या देगा? ये मेरे को 6 दे देगा। क्यों? ये क्लियरली मतलब मन की आंखों से देखो तो यहाँ से जो आई क्रॉस हो रहा होगा वही आई यहाँ से, वही आई यहाँ से। मतलब क्या है कि इन तीनों को अगर हम लोग हटा दें, इन तीनों को अगर हम लोग तो हटा दें तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो मेरा कितना का आएगा? वो मेरा 6 ओम का आएगा। ठीक है ना? ये वाला शायद नहीं डेटा दिया, उसको फोरम ले लें। तो ये 6 ओम आया। अच्छा, अब ध्यान से देख तो ये 6 और ये 3 पैरेलल में है। तो 6 और 3 अगर मेरा पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन दोनों का क्या आएगा? दो रेसिस्टर अगर पैरेलल में रहता है तो फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का? R1 × R2 upon R1 + R2. So 6 × 3 is 18/6 + 3 that is 9. So इन सबको रब करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18/9 is what? 2. So इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? This thing will be what? 2. अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो ये 2 और ये 2 क्या है? सीरीज में है। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? 4। अब अगर मन की आंखों से देखो तो ये 4 और ये 4 क्या पैरेलल में है। तो अगर ये लोग पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट बता रहे थे एकदम ताजा क्या? आर इक्विवेलेंट विल बी व्हाट? 4 × 4/4 + 4. So 4 × 4/4 + 4. How? For using formula of parallel combination. So this will be 16/8 और आंसर will be 2 ohm. So इन सब को हटा करके हम लोग सिंपली एक रेसिस्टर को लगा सकते हैं जो हमारा कितना का होगा? 2 ohm का। So this will be what? R equivalent. R equivalent will be what? 2 ohm. सही है? अच्छा, अब आता है नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है मेरा? इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो जो चीज पहले सॉल्व कर सकते हैं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 2 और ये 2 तो क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों को हम लोग सीधा 4 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि हाँ ये दोनों सीरीज में है। सिमिलरली ये 3 और ये 3 तो क्लियरली दिख रहा है, वो आंख का अंधा भी देख करके बोल देगा कि हाँ भाई ये 6 लिख ले यहाँ पे, तो लिख ले भाई 6। अच्छा, ये 1 और ये 1 भी क्लियरली दिख रहा है कि ये भी सीरीज में है, तो इनको भी रब करके लिख ले भाई 2। ये मेरा 2 ओम हो गया। अच्छा, अब आप देखो तो ये 6 और ये 6 क्या है? पैरेलल में है। तो इनको हम लोग रब करके क्या लिख सकते हैं? 6 और 6 अगर पैरेलल में तो मेरे को ना क्या दे देगा? 6 × 6/6 + 6. So that will be 36/12. So this will be what? 3 ohm. अच्छा, 6 और 2 अगर ये दोनों ये में है तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 6 × 2/6 + 2. So that thing will be what? 12/8. So 12/8 will be basically
3/2. So this thing will be what? 3/2 ohm, or simply I am writing 1.5 ohm. So this thing will become what? 1.5 ohm. अब अगर आप मन की आंखों से देखो तो ये 3 और ये 1.5 दोनों क्या है? पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है। तो इन दोनों को सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4.5 ओम। अब अगर आप देखो तो ये तीनों क्या है? पैरेलल में है। अब इनको ऐड किया जा सकता है। ये किसी भी तीन को आप सॉल्व कर लो तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी व्हाट? 1/r इक्विवेलेंट विल बी 1/2 plus 1/9/2. So this thing will become what? 2/9 plus 1/4. अभी इन तीनों का ये क्या होगा? LCM क्या होगा? 9 4 जा 36. So this will be what? 18. This will be what? 8. This thing will be what? 9. Yes, I think so. Then in that case, what will you get? You will get 18 plus 8, 26, 35/36. You will get 35/36. That will be the answer. Hope you got it. इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ जी साहब, अब यहां देख लो इसमें क्या करना। अगर आप ध्यान से देखो तो ए और बी के बीच में फिर से वही कहानी, क्या निकल रहा है? आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले जो सॉल्वेबल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे मन की आंखों से दिख रहा है कि ये 4 और 2 की जगह सीधा हम 6 लिख सकते हैं। अच्छा, क्यों? ये दोनों तो सीरीज में था। अब अगर आप ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो तो ये 6 और ये 3 पैरेलल में, मतलब इनको भी रब करके 6 और 3 अगर पैरेलल में तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 3/6 + 3। सो इनको भी रब करके हम लोग लिख सकते हैं कि ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 ओम। अच्छा, अब अगर देखो तो ये 4 और ये 2 क्या है? सीरीज में है। मतलब इसको भी ना रब करके हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं? एक इक्विवेलेंट ये बनाओ और ये चीज हम लोग लिख सकते हैं क्या? 6 ओम। अब मन की आंखों से देखो तो 6 और 3 दोनों तुम्हारा पैरेलल में है। मतलब 6 और 3 अगर पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देगा? 6 × 3/6 + 3। सो दिस थिंग विल बिकम व्हाट? 2 ओम। अब ये 2 और ये 2 दोनों सीरीज में है, तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? 4 ओम। दैट इज द आंसर। सिमिलरली एक और इस प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 और 4 को मन की आंखों से देखने की कोशिश कर कि यहाँ से जो आई जाएगा वही आई यहाँ से भी जा रहा है। मतलब ये दोनों क्या है? सीरीज में है। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को तो साइड कर दे, और साइड करके एक इक्विवेलेंट बना लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 ओम। अब मन की आंखों से देख तो ये 6 और ये 3 क्या है? पैरेलल में है। तो इन दोनों को अगर रिप्लेस कर दे तो क्या चीज से रिप्लेस करना होगा? R1 × R2 upon R1 + R2. So that will be 6 × 3/6 + 3. So this thing will become what? 2 ohm. अब ध्यान से देखो तो ये 2 ओम और ये 4 ओम भी तेरा सीरीज में है। तो इन दोनों के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दोनों के जगह सिंपली तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 ओम। अच्छा, अब मन की आंखों से देख तो ये 6 और ये 3 फिर से हमारा पैरेलल में है, तो इनको भी डिलीट किया जा सकता है। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 × 3/6 + 3। सो दैट विल बी 2 ओम। फिर से देखो तो ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में है, तो इसको भी ना रब कर ले। इसको रब करके अगर सीरीज में है तो इसको हम लोग फिर 6 ओम लिख सकते हैं। अब फिर से देख तो ये 6 और ये 3 हमारा पैरेलल में है, तो इसको रब कर दे। इसको रब करके हम लोग इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? 6 × 3/6 + 3। सो दैट थिंग विल गिव अस व्हाट? 2 ओम। अब अगर ध्यान से देख तो ये 2 ओम और ये 4 ओम हमारा सीरीज में है, तो 2 और 4 मिलके मेरे को क्या देता है? 2 और 4 सीरीज में हो तो मेरे को 6 देगा। अब ये 6 और ये 3 देख, ये एक बार ये वाला और एक बार, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो इन दोनों को अगर तो हटा दिया जाए तो मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? 6 × 3/6 + 3। सो दैट विल बी 2 ओम। सो नाउ दिस विल बी द आंसर कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम होगा। इन दो प्रॉब्लम में देखते हैं, इन दो प्रॉब्लम में कैसे क्या करना है।
जो पहले सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आर 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 के जगह हम लोग सिंपली ये तीनों के जगह क्या लिख सकते हैं, 3r। तो इसको लिख लो, ये क्या हो जाएगा 3r। अच्छा, अब अगर इन दोनों को अगर सॉल्व करके देखें तो इन दोनों की जगह तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ये हो जाएगा क्या 2r। सिमिलरली इन दोनों की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 2r। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, प्लेन वायर है, तो प्लेन वायर में रेसिस्टेंस क्या होता है 0। तो ये 0 रेसिस्टेंस साथ पैरेलल में, और 2 रेसिस्टर अगर पैरेलल में रहता है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालता है, R इक्विवेलेंट इज अबाउट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो एक पार्ट क्या है 0, एक चीज है 2R, तो 0 इंटू 2R बाई 0 प्लस 2R। तो ध्यान से देखो तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा 0। वाई, बिकॉज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग समथिंग विद 0 दैट मीन्स व्हाट योर आंसर विल बी 0। अच्छा, अभी ये एक चीज को और समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा होगा कि I का जो फ्लो है ना, करंट का जो फ्लो है, ये उस पाथ को फॉलो करता है, ट्राई टू फॉलो दैट पाथ in which it will get less resistance, less resistance। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से समझो तो एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है कि I यहाँ से आए, यहाँ से 2R, यहाँ से 3R, और इसमें कुछ रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो पूरा का पूरा फ्लो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों से कहीं कुछ जाएगा ही नहीं। इस चीज को शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं, इस चीज को शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं। अच्छा, सही है। तो अगर ध्यान से समझो तो इन दोनों को मिला करके मेरे को क्या मिला 0। अब ये 0 और ये 2R फिर से 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा चीज मेरे लिए बेकार था, ये बेसिकली प्लेन वायर बन गया। अच्छा, प्लेन वायर बन गया, तो अब देखो ये 3R और R क्या है, पैरेलल में है, तो 3 और R पैरेलल मिलकर मेरे को क्या दे देगा, मेरे को ये लोग दे देंगे 3R इंटू R बाई 3R प्लस R। सो दिस थिंग विल बिकम व्हाट 3R स्क्वायर अपॉन 4R। ध्यान से देख तो 1R विल बी कैंसल, सो दिस विल बी 3R अपॉन 4। अच्छा, अब ये 3R अपॉन 4 प्लस ये जो आ रहा है ये क्या सीरीज में है, तो इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को भी सीधा रब कर दे, और रब करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 3R प्लस, सो दिस थिंग विल बी 7R अपॉन 4। दैट विल बी द आंसर। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट वन, जो 8th वन है। 8th वन में क्या है, ये चीज को भी समझ लेते हैं। हाँ, अब ये A है, ये B है। A और B के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्ट कोई तो कुछ लगा नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर मन की आंखों से देखो तो तुम क्या बोल सकते हो, इसको बोलता है पोटेंशियल मेथड ऑल्सो, कि इसमें क्या कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ का जो पोटेंशियल है ये है क्या है VA, और यहाँ का जो पोटेंशियल है ये क्या है VB। अब अगर ध्यान से देखो तो जो मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ पहले ही बताया, फिर से एक बार रिपीट करें, जो लोग नहीं देखे पहले वो वाला देखें, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल VB है तो ये यहाँ प्लेन वायर है, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल VB हो गया। ये यहाँ V है, मतलब यहाँ भी V है, मतलब यहाँ भी V है। अब अगर आप देखो तो A और B के बीच में मार्क कर लो ये A और ये मार्क कर लो B। A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस तो ये वाला हो गया। अभी अगर आप एक चीज और को ध्यान से देखो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या बताए थे कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप क्या हो रहा है VA माइनस VB, यहाँ पे भी ड्रॉप वही VA माइनस VB, यहाँ पर भी ड्रॉप VA माइनस VB। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, ये तीनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। ये R, ये R, ये R, सबका वैल्यू यहाँ भी RR दिया हुआ है।
तो आर 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 अगर ये में है तो इसका हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट विल बी r/3। तो कर ले, जो आएगा वही आंसर, उससे यही आंसर ही है, r/3 आंसर। हाँ जी भाई दोस्तों, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहले सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये r और ये r क्लियरली दिख रहा है कि इसको हम लोग सिंपली 2r लिख सकते हैं। सिमिलरली ये r और ये r क्लियरली दिख रहा है कि इसको हम लोग 2r लिख सकते हैं। ये वाला सिंबल का ना मतलब हम पहले ही आपको समझाए हुए हैं कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि वो क्रॉस कर रहा है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। तो ये r और ये इस r के जगह हम लोग एक रेसिस्टर लगा लेते हैं। इसमें भी जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 2r आएगा। सिमिलरली इसको इस वार के जगह, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। अब फंस गई बात, चल कोई ना। मान लो कि अगर यहाँ का पोटेंशियल A है तो यहाँ का भी A, तो यहाँ का भी A, यहाँ का पोटेंशियल अगर B है तो यहाँ भी B, तो यहाँ भी B, वाई बिकॉज प्लेन वायर है। अब अगर आप देखो तो A और B को सीधा लिख लो, ये A और ये B। अब A और B में देखो एक रेसिस्टर यहाँ पर है जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप A-B है, तो एक को लिख लो, ये हमारा कितना 2r का। फिर एक ये वाला भी वायर है, इसमें भी कितना 2r। फिर एक ये वाला भी है, सब में 2r है, और सब में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, A-B। एक और कोई है, हाँ एक और ये वाला भी है, इसमें भी अगर यहाँ का A है तो वो B है, तो यहाँ का भी जो ये आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2r आ रहा है। अब ये अगर 2r को अगर हम लोग ऐड कर लें पैरेलली तो मेरे को क्या दे देगा, ये r दे देगा। सिमिलरली ये इनको अगर ऐड किया जाए तो ये भी मेरे को r दे देगा। कैसे r देगा, सेम वही फॉर्मूला r1 × r2 / r1 + r2। फिर ये r और ये r हमारा पैरेलल में है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, r × r / r + r। सो दिस थिंग विल बिकम व्हाट, r/2। सो टेक्निकली r/2 विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। r/2 will be correct answer for this. Now let us see this one. We have to find out what equivalent resistance between A and B. Suppose this is B. If suppose potential at A is A and potential at B is what, B. So just think that this is what, plain wire. So here also potential will be B. Here also B. Here also will be B. Now see, in between A and B, how many resistors you are having? Those who are having what? जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें सेम हो रहा है, कितना हो रहा है, A-B। इसमें भी A-B, इसमें भी A-B, इसमें भी A-B। मतलब क्या हुआ साहब, मतलब सीधा सा है कि ये चारों पैरेलल में है। मतलब सीधा सा है कि ये चारों पैरेलल में है। अब सबका वैल्यू R दिया हुआ है, इसमें जहाँ पर नहीं दिया लिख लो कि R दिया हुआ है, तो इसको R चार रेसिस्टर अंदर पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा, R/4। That will be the answer. This will be the answer for this problem. हाँ जी भाई साहब, तो अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। A और B के बीच में डायरेक्ट तो कोई रेसिस्टर है नहीं, तो सबसे पहले A और B लिख लो। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। यहाँ का पोटेंशियल अगर B है तो यहाँ का भी B होगा, यहाँ का भी B होगा, यहाँ का भी B होगा। अब यहाँ का पोटेंशियल मेरे को नहीं पता, तो मान लो कि ये पॉइंट x है ना। तो अब A और x के बीच में रिलेशन है और x और B के बीच में रिलेशन है, तो x को बीच में डाल लो। A और x के बीच में एक वायर है, और x और B के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तीनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप है क्या है, x-b है, x-b। इट मीन्स क्या कि ये तीनों जो होंगे वो पैरेलल में होंगे। अब R वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, R, ये भी R। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये A, तो ये R, इन तीनों के जगह तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R/3। So this will be what, R/3, this will be what, R. This point is what, B. So R plus R/3 will be how much? That thing will be R plus R/3. So this will be 4R/3. Yeah. So 4R/3 will be what?
correct answer. 4R/3 will be correct answer. Now let us see in this one. अगेन अगर हम लोग देखें तो ए और बी के बीच में सिर्फ एक रेसिस्टर है, तो लिख लो इसको, ए और बी के बीच में एक रेसिस्टर। ओके, अभी अगर देखो तो एक पॉइंट यहाँ पर माना कि इसका पोटेंशियल एक्स है, तो ये पोटेंशियल अगर एक्स है तो ये प्लेन वायर है, तो यहाँ का ही पोटेंशियल एक्स। अब देखो तो ए और एक्स के बीच में रिलेशन है और बी और एक्स के बीच में रिलेशन है, तो एक्स को बीच में डाल लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो ए और एक्स के बीच में यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप ए माइनस एक्स, यहाँ पर भी ए माइनस एक्स, मतलब क्या होगा कि दो रेसिस्टर है और दोनों हमारा पैरेलल में होगा। सिमिलरली बी और एक्स में ना रिलेशन देखो, बी माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम है दोनों ही रेसिस्टर में, तो ये दो भी पैरेलल में होंगे। तो ये आर, तो ये आर, तो ये आर, तो ये आर, ये भी आर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आर और आर पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा r/2। अच्छा, अब यहाँ पर क्या साहब, यहाँ पर भी वही कहानी कि r/2। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो वायर है ये बेसिकली सीरीज में होगा, तो इन सबको हटा करके मैं यहाँ पे क्या लिख सकता है, r/2 plus r/2 will be what, r itself. Now this r and this r is in parallel, so net r equivalent will be what, r/2. So r/2 will be what, correct answer. r/2 will be what, correct answer. हाँ जी भाई साहब, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या सीन है। आप अगर ध्यान से देखो तो ए और बी के बीच में कोई डायरेक्ट रेसिस्टर नहीं है, क्या करें साहब, तो कोई ना, यहाँ से अगर चलते हैं तो इस पॉइंट का मान लेते हैं x है। अब अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल a है, यहाँ का माना कि x है, तो यहाँ भी x, यहाँ का b मान लेते हैं पोटेंशियल। तो a और b के बीच में तो कोई डायरेक्ट है नहीं, a और x के बीच में और b और x के बीच में है, तो x को बीच में रख लो। अगर x के a और a के बीच में देखो तो एक यहाँ पे होगा r और एक ये वाला है, दोनों में अगर देखो तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर क्या होगा, a माइनस एक्स और यहाँ भी a माइनस एक्स, मतलब ये जो दोनों बातें हैं ये दोनों हमारे रेसिस्टर पैरेलल में है। सिमिलरली b और x के बीच में यहाँ भी देख लो एक रेसिस्टर है, ये भी रेसिस्टर है, दोनों में ड्रॉप कितना, b माइनस एक्स, मतलब भाई साहब ये भी पैरेलल में ही है। अब अगर ये R, ये R, ये R, ये R, मतलब ये दोनों मिलकर के मेरे को ना क्या दे देगा, r/2। फिर यहाँ पर भी ये दोनों मिलकर के मेरे को ना क्या दे देगा, r/2। तो ये r/2, ये r/2 दोनों मिलकर के मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, R। सो R विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। अब ये वाला देखते हैं, ये जो मार्क किया हुआ ना यहाँ सब जगह R है, इस साइड में भी R, इस साइड में भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, ये भी R, जहाँ भी लाइन मार्क किया हुआ R, हर साइड में R है। यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी R। अब मेरे से पूछा जा रहा है, हाँ डेफिनेटली यहाँ भी R R R। अब मेरे से पूछा जा रहा है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो ये R और R कितना बन जाएगा, 2R, ये R और R कितना बन जाएगा, 2R, ये R और R कितना बन जाएगा, 2R। सिमिलरली ये भी 2R, ये भी 2R और ये भी 2R, सही है ना। तो हम अगर नया फिगर बनाएं तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ये पॉइंट मेरा A, ये पॉइंट मेरा B, ये वाले में रेजिस्टेंस कितना है, 2R, ये R, ये भी फिर सिंपली 2R, ये भी 2R, ये वाला R, ये भी R, ये वाला कितना बन जाएगा, 2R, ये R, ये भी 2R, ये भी R, ये वाला 2R और ये वाला R। अब अगर आप ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, तो ये 2R और ये जो R है ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। तो 2R और R अगर पैरेलल में है तो हमारा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कॉम्बिनेशन 2R और R का क्या देगा, 2R इंटू R/2R प्लस R, सो दैट विल बी व्हाट, 2R/3। अब अगर ध्यान से देखो तो ये A, और मन की आंखों से देखने की कोशिश करना, एक वायर यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, इसके चलते A के चलते ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2R/3। सिमिलरली इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2R/3।
सिमिलरली इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r/3 लिख ले भाई। सेम थिंग नीचे में भी चला आएगा, 2r/3, 2r/3 एंड 2r/3। सो दिस विल बी 2r/3, 2r/3 एंड व्हाट 2r/3। आप अगर ध्यान से देखो तो 2r/3, 2r/3 एंड 2r/3 आपका सीरीज में है, तो ये तीनों मिलकर के मेरे को क्या दे देगा, 6r/3, दैट इज व्हाट 2r। एंड नीचे से भी मिलेगा आपको 2r। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर से मिला 2r और नीचे से भी मिला मेरे को 2r। तो ये 2r और ये 2r दोनों मिलकर के मेरे को ना क्या दे देगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना, 2r और r का पैरेलल में दोनों, तो ये क्या हो जाएगा r, मतलब r मेरा, दिस विल बी द आंसर फॉर r इक्विवेलेंट। सही है। सिमिलरली एक और ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद थोड़ा और हाई फाई देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू NPSC ये मोर देन इनफ है। ये A ये B, ये A और B, अभी मेरे को ये चीज़ नहीं पता है कि भैया किसका क्या हो रहा है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पर x पोटेंशियल है, तो ये प्लेन वार है तो ये भी x होगा। अच्छा, अभी ये अगर x है, यहाँ का पोटेंशियल है तो यहाँ का भी है, तो ये दोनों को अगर देखो तो ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल है। तो एक को हम लोग रब कर सकते हैं, एक को अगर हम लोग रब करके तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सबका रेसिस्टेंस RR था, नो डाउट, ये भी R था। तो अगर एक को रब करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R/2। सही है ना। सिमिलरली इसको भी अगर हम लोग रब कर दें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R/2। वाई, बिकॉज R एंड R are in parallel, so R into R/R plus R, so that thing will give you R/2। अब ये R/2 और ये R/2 सीरीज में है, तो इस पूरे चीज को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को हम लोग रिप्लेस करके इसको लिख सकते हैं सिंपली R। और ये R पैरेलल में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R/2। ये था हमारा NTSC लेवल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड ऑल। नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा हायर लेवल देखेंगे, थोड़ा और अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे जो ओलंपियाड वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, टिल देन गुड बाय।